हे तो सो हेलो एवरीवन भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल राम राम मेरे से भाइयों को। तो आफ्टर वेटेड सो लॉन्ग टाइम हमारे पूज्य श्री 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 1008 श्री एसएससी चेयरमैन सर्वभूषण ने भाई फाइनली सीजल में से 2025 के आंसर की रिलीज कर दिया। तो भाई रही बात मेरे मार्क्स से, तो भाई जितना मैंने एक्सपेक्ट किए थे ना उससे भाई मेरे मार्क्स कमी बने हैं। ठीक है, कोई ना, जितने भी हैं मैं शेयर कर देता हूँ। तो मैंने भाई शॉर्ट में पहले ही अपलोड कर रखा था मेरे कितने अटैम्प्ट करे थे। तो भाई मैंने अटैम्प्ट करे थे 1 to 1। अब चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो मैथ सेक्शन मैंने अटैम्प्ट करे थे भाई 28। एंड अब जब आंसर की देखिए तो भाई मेरे है ओनली 22 ही चाहिए हैं। अनफॉर्चुनेटली भाई पता नहीं 6 क्वेश्चन गलत हो चुके हैं मैथ में। एंड सबसे फेवरेट सब्जेक्ट भाई मैथ ही थी और उसमें 6 क्वेश्चन गलत हो गए। और भाई ऐसी हुई है वो सी मत माथा खराब हो पड़ा था, मूड है ना ऑफ पड़ा था ना। एक तो वो था 0.25 एंड 2.5 वाला है ना। एंड सेकंड था पता नहीं उसमें कैसे जीरो रहेगी मेरे से, जीरो में स्टिक की वजह से वो एक क्वेश्चन सिली हो गया है ना। एंड सेकंड था भाई जो 1 से 100 के बीच में जो वो पूछे थे ना कि एग्जैक्ट 3 फैक्टर होते हैं भाई, वो कॉन्सेप्ट मैंने कई बार पढ़ रखा है कि भाई प्राइम नंबर का स्क्वायर एग्जैक्ट 3 फैक्टर वाले होते हैं भाई। मैंने करा भी था 2 3 5 7 पता नहीं 9 9 कैसे, मैं जानता हूँ भाई 9 और होता है, बट पेपर वगैरह से मान लो चाहे मान लो उस टाइम पर मेरे से 9 ऐड हो गया। ठीक है, तो दूसरा तो ये हो गया। एंड तीसरा था भाई वो, हाँ, हेमिस्फेयर वाला जिसमें 23 40 मेरे को तो भाई हाफ दिखा नहीं है ना। तो मैं 40 मार्क का वो सिली होगी मेरे से। एंड एक था वो जो जिसमें कैलकुलेशन दे रखी थी, उसमें क्या था उसका यार वो, हाँ, वो पिरामिड वाला जिसका बेस मतलब दे रखा था उससे भाई, उसमें भाई मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, उसमें कैलकुलेशन दे भी रखी थी। एंड फाइनली भी मेरे से हो भी गई। लास्ट में कैलकुलेशन बैठ ना रही तो मैं भाई मल्टीपल मार्क आया था 9 का, और 2 मल्टीपल थे। एक जो मैंने अटेम्प्ट किया वो भाई मेरा गलत है ना। और मेरे तो भाई कभी साइड बैठते नहीं है, तो फिक्स है ना। एंड 5 वो था जो ट्राइंगल में है ना, जो वो दे रखा था ना कि उस पर परपेंडिकुलर डाल रखा था भाई, मेरा तो समझ आई नहीं वो लैंग्वेज से। एंड वो गलत हो गया तो 5 है भाई। ये मैथ में से गलत हो गया भाई, पूछे मत। तो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट थी ना भाई, अब की बार वही ले बैठे भाई सीजन 2025 को। एंड कुछ चलो रीजनिंग की, तो रीजनिंग मैंने अटेम्प्ट करे थे भाई 29 में से मेरे 28 सही एंड एक गलत है ना। ठीक है, कोई ना, पर रीजनिंग सेक्शन सही गया मेरे हिसाब से। ठीक है, एंड अब बात आ रही है इट कम्स टू इंग्लिश। तो इंग्लिश में भाई एज ऑल ऑफ यू नो भाई कि इंग्लिश में अब की बार की जो आर सी थी ना वो अच्छे लेवल की थी। जिस जैसे बैंकिंग साइड पूछते हैं ना उससे सेम लेवल की थी इंग्लिश। ठीक है, तो भाई मैंने इंग्लिश में अटेम्प्ट करे थे भाई 43 है ना। और 43 में से बट है ना 43 में से मेरे 39 सही है एंड 4 गलत हो गए। और भाई 4 भी है ना मेरे पता, एक तो ईडीएम गलत है एंड सेकंड इज एक पीक्यूआरएस एंड थर्ड वन इज एक शायद ईडीएम गलत है और एक शायद वोकैब गलत है। बट जो मेरा वो है ना आरसी एंड क्लोज है वो मेरे ऑल के ऑल सही हैं, जितने भी थे वो सब सही है भाई है ना। इसकी हेल्प मिली थी मेरे को भाई, क्योंकि मैंने इससे इंग्लिश माध्यम के भाई जो लेंथ है और हार्ड लेवल मॉक टेस्ट होता है भाई वो लगाए थे। डेफिनेटली वो हेल्प तो मिली थी, बट भाई जो टाइम मैनेजमेंट ना कर पाने की वजह से 2 क्वेश्चन रह गए ना भाई, उनकी भाई बुद्ध हो गया भाई है ना इंग्लिश सेक्शन में। एंड बात आती है जीके की, तो जीके में मैंने अटेम्प्ट करे थे 21 में से मेरे 16 सही एंड 5 गलत है। तो ये रहा, तो मेरा टोटल स्कोर बन रहा है भाई 299। अब बात आती है भाई कंप्यूटर की है ना। तो कंप्यूटर मैंने अटेम्प्ट करे थे भाई 13, जिसमें से मेरे 8 सही एंड 5 गलत है। तो कंप्यूटर मेरा बन रहा है स्कोर 19। एंड एज ओबीसी कैटेगरी कंप्यूटर क्वालीफाई करने के लिए चाहिए 24 मार्क्स। तो भाई कंप्यूटर ले बैठी उसे मत भाई है ना, कंप्यूटर ले बैठी भाई मूड ऑफ है भाई है ना कभी। अब क्या बताऊँ, कंप्यूटर 19 नंबर बैठ रहे हैं भाई है ना। एंड ठीक है भाई, कंप्यूटर एटलीस्ट वो जो नॉन सीपीटी पोस्ट के लिए क्वालीफाई करने के लिए जो 15 नंबर चाहिए उनसे तो ज़्यादा ही है। बट यार वो जो मेरा टोटल स्कोर 299 बना है ना यार, वो एटलीस्ट यार वो मैथ में अगर वो 4 5 सही ना होती ना तो मेरा स्कोर बनता 320। और शायद है ना 320 पे कंप्यूटर में कम मार्क्स होते हुए भी नॉन सीपीटी वाली एटलीस्ट कुछ ना कुछ पोस्ट मिल जाती भाई है ना। बट भाई मेरा तो किस्मत ही खराब है इंसद की है ना। लग तो भाई मेरे फेवर में है ना। हाँ, कि मैं अपनी बताऊँ तो भाई मैंने स्टार्ट करी थी सीजल 22 से। सीजल 22 गया, 23 गया, 24 एंड फाइनली भाई 25 भी आते जा चुका है ना। और पिछले साल सीजल 24 में से भाई इतना बैड लगता है पूछे मत। मेरा था 20 जनवरी वाली शिफ्ट में पेपर, तो मेरे बन रहे थे टोटल 330 स्कोर आना था। बट यू नो कि भाई जो पिछले साल एब्रप्ट नॉर्मलाइजेशन प्लस बोनस का जो गंदा खेला हुआ था एंड जो 18 जनवरी वाले बच्चे थे उनको जो फायदा हुआ था भाई, तुम उसी चीज़ को तो जानते हो सब है ना। एंड भाई मेरा था, बात उल्टी ये पड़ गई कि मेरा था 20 जनवरी वाली शिफ्ट में मेरे 330 थे। फिर भी भाई सिलेक्शन हो पाया, क्योंकि एज ऑल ऑफ यू नो कि भाई पिछले साल लोएस्ट पोस्ट के लिए कट ऑफ 334 गई थी ओबीसी कैटेगरी के लिए, मेरे 330 थे। बैड लक भाई उस साल भी ना हुआ। एंड इस साल भाई सबसे फेवरेट सब्जेक्ट जो मैथ थी भाई पूछे मत, 4 5 साल ऐसी हुई है भाई, बैक ऑफ द माइंड बार बार भाई चल रहे, तब से आंसर किया ही ना, तब से भाई समझ आना रहा भाई कुछ कि किस्मत में क्या लिखा है भाई। मूड खराब है भाई, कहती है ना सीजन 25 भाई फाइनली हाथ से जा चुका है ना। ठीक है, अब क्या ही बताऊँ भाई, माइंड है ना कभी ब्लैंक पड़े भाई है ना, ये फीलिंग भाई झेलना आ रही है ना, क्या ही बताऊँ अब। और और बात रही भाई कि क्या ही बताऊँ फिर ना। एंड है ना, एंड भाई फाइनली क्या ही बताऊँ है ना। अब सुनो कि एसएस ने पेपर कोई लग वेस्ट बना रखा है, पता नहीं ओनली 2 आवर के बेस पर डिसाइड करना कि सीजल जैसे बड़े एग्जाम में भाई कौन बंदा सेलेक्ट हो पाएगा ना हो पाएगा है ना, और डिजर्विंग होगा सेलेक्ट नॉन डिजर्विंग होगा। ये तो भाई मेरे हिसाब से ना, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू भाई ये तो थोड़ी सेंसलेस बात है भाई है ना। और आई थिंक इस इसी को रेज किया जाना चाहिए, क्योंकि वो 2 आवर डिसाइड कर देंगे कि भाई
किसका सिलेक्शन होगा किसका ना होगा। एंड भाई है ना, तुम जानते हो भाई सीजीएल मेंस में भाई एक क्वेश्चन सिली हो चाहे गलत मान लो 4 मार्क्स लेके जाता है। अगर 4-5 इस सेक्शन से पेपर प्रेशर में इजीली गलत हो सकते हैं, और 4-5 क्वेश्चन अगर इजीली गलत हो गए तो 5/4 टोटल हो जाएगा 20 मार्क्स का। तुम समझते हो सीजीएल मेंस भाई, यू आर कंप्लीटली आउट ऑफ द रेस। जैसे मेरे साथ हुआ भाई, मेरे 299 बन रहे हैं भाई। अगर वो मैथ की सली ना होती तो शायद मेरा 320 रो होता। एंड सीपीटी में चाहे 24 नहीं पर मुझे 15 वाली कट ऑफ क्वालिफाई होकर एटलीस्ट कुछ ना कुछ पोस्ट मिल जाती। बट भाई किस्मत तो भाई क्या है ना, मेरे फेवर में लक तो भाई मेरे फेवर में गलती है ना भाई। अब क्या ही बताऊँ, है ना। वो 2 आवर डिसाइड कर देते हैं कि आपने पूरे साल कितनी मेहनत करी है कितनी ना करी, कोई मैटर नहीं करता है ना। एंड भाई एक चीज़ बता दूँ, मैंने स्टार्ट करी थी तैयारी सीजीएल 22 से, 22, 23, 24, 25 जा चुका है। इन 3-4 साल में जितना भी मैंने ऑब्जर्व किया है उससे ये है कि भाई तुम चाहे कितनी मेहनत कर लो, चाहे कितनी बोलते हैं ना कि गांड भर मेहनत कर लो, प्रैक्टिस कर लो, मॉक दे लो, रिवीजन कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, भाई कुछ भी कर लो, पर ऊपर वाले ने देना है वो तभी देगा भाई, है ना। ये चीज़ तो मैंने ऑब्जर्व कर लिया भाई 3-4 साल के दौरान, है ना भाई। वो बैक ऑफ द माइंड भाई 4-5 क्वेश्चन मैथ के चल रहे हैं भाई। काश यार वो सिली ना होती ना, क्या ही सोचा था भाई सीजीएल 25 से भाई बहुत देर एक्सपेक्टेशन लगाई थी। एंड फाइनली भाई हाथ में कुछ ना आया भाई, सीजीएल 25 आज से जा चुका है भाई, है ना। इसके लिए भाई मेहनत पूछे मत भाई, तगड़ी वाली मेहनत करी थी। अब क्या ही बताऊँ, अब पति वाली फीलिंग आ रही है ना भाई, क्या ही बताऊँ तुम्हारा को, है ना। तो ठीक है भाई, सीजीएल 25 लड़नी होती है यही खत्म। एंड आगे का समझ आना रहा भाई कि क्या करना है लाइफ में, क्या ना करना, भगवान ने क्या लिख रखा लाइफ में, क्या ना लिख रखा भाई। अभी तो पूछे मत, माइंड ब्लैंक पड़ा है तब से आंसर किया भाई, जब से भाई मन लगी ना रहा है गति, मन यार मूड ऑफ है गति, है ना। एंड भाई डर सा भी लग रहा है कि भाई अब मम्मी पापा को बताऊंगा भाई फिर से भाई कि क्या रहा भाई, अगेन भाई पूछे मत यार क्या बताऊँ। ठीक है डन, ओके तो भाई ओके डन।